करते हैं हम, मतलब वो तो सारी दुनिया को पता है कि हमारे जिनके साथ अच्छी ताल्लुकात हैं, लेकिन जुल्म हो रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो गलत वही भी करते हैं, हम गलत इंडिया वाले गलत और हमने उन्हीं के बारे में जी बात का। हाँ, दिन मुसलमान फिरका वारियत से निकल कर एक हो जाएंगे, खुद दुरुस्त हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो इजराइल हो या अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो। ठीक है, हिंदुस्तान हो, ठीक, हिंदुस्तान जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा हो रहा है और उधर इंडिया में ज्यादा हो? जी और सरेआम हो रहा है। अगर हम उनके खिलाफ बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी इस वक्त लेवल पे है वो नहीं रहेगी। तो ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमें उनके खिलाफ बात करेंगे, मसले होंगे, तो फिर ऐसे ये बात आपको क्या लगता है कि हम यानी कि जो हमें पैसे देगा तो उसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, चाहे वो हम मुसलमानों के साथ कुछ भी करे? उन पे जुल्म किए जाते हैं, उनकी नस्बंदी की जाती है ताकि वो अफजाइश ना हो सके, नस्ल मतलब नस्ल मजीद ना बढ़े। ऐसे ही है। और इस तरह की, और इसकी रिपोर्ट भी दुनिया में इतनी नहीं आती क्योंकि चाइना का कुछ ऐसा प्रेशर भी है इकनॉमिक और बाकी हर लिहाज से, जिस वजह से ये रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट विंग की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक चाइना के मुस्लिम्स के साथ ह्यूमन राइट बेसिस पर ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको फोर्स लेबर करवाई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर उन्हें अपनी मजहबी आज़ादी नहीं है। अगर इंटरनेशनल अदारे, अगर यूनाइटेड नेशन इसके बारे पर बात कर सकता है तो हम बीइंग ए मुस्लिम हमेशा अगर बात करते हैं तो कश्मीर के मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं तो बर्मा के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमने कभी चाइना के मुस्लिम्स के बारे में एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम क्यों नहीं बात की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं करूँगा आज पाकिस्तान की आवाम से, और इसी हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबशिर। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट विंग की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती है, वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर नहीं गुजार रहे। तो पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से क्यों नहीं कभी बात करती? हमेशा बात करती है तो इंडिया के बारे में बात करती है कि इंडिया के मुसलमान अच्छे तरीके से लाइफ नहीं गुजार। चाइना अगर देखा जाए, चाइना से हमारे दोस्ताना रिलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे उनके साथ हमारी अकोमोडेशन है। और अगर हम उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी इस वक्त लेवल पे है वो नहीं रहेगी। तो ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमें उनके खिलाफ बात करेंगे, मसले होंगे, तो फिर ऐसे ये बात आपको क्या लगता है कि हम यानी कि जो हमें पैसे देगा तो उसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, चाहे वो हम मुसलमानों के साथ कुछ भी करे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखे ना रखे? नहीं, मुसलमान एक यूनिटी में है तो उनके खिलाफ जहाँ पे भी हो बात करनी चाहिए। तो लेकिन इनके साथ थोड़ा सा इस तरह है कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात ज़्यादा है। तो जो इंडिया है उनके साथ बिल्कुल इंडिया के बारे में इंडिया बिल्कुल हमारे एंटी है, वो हमारे पॉलिटिकल भी एंटी है, हमारे हर लिहाज से हमारे एंटी है, हमारे अगेंस्ट है। इस वजह से हम हर प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे मुस्लिम जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा हो रहा है और उधर इंडिया में ज़्यादा जी और सरेआम हो रहा है। यही तो एक फ़र्क है कि जो मीडिया पर ज़्यादा दिखाया जाएगा वो ऐसा ही लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम को, या जहाँ पर भी देखा जाएगा कि शायद यहाँ पर ही हो रहा है। जब चाइना के बारे में दिखाया नहीं जाता तो आपको कैसे पता? वहाँ पर प्रॉपर नस्ल कशी की जा रही है, उनकी नस्ल ख़त्म की जा रही है, उन्हें एक मखसूस इलाके के अंदर रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों की नस्ल ख़त्म की जा रही है? इंडिया में मुसलमानों की नस्ल ख़त्म नहीं की जा रही, लेकिन चाइना में की जा रही है। इसका मतलब ये चाइना में ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अगर देखा जाए, वैसे मुझे चाइना के बारे में इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि चाइना से हमारे जो अपर रिलेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। और हमारी मीडिया उस तरीके से दिखाती भी नहीं जी। अगर अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे कि चाइना के जो मुसलमान हैं वो किस हालत में हैं, और अगर आपको आइडिया हो कि यार वाकई चाइना के मुसलमान अच्छी हालत में नहीं है तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें बोलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए। मुसलमान एक यूनिटी है और मुसलमानों को के अलावा एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें देखना चाहिए कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, और जिस्म में जहाँ भी तकलीफ़ हो वो पूरे जिस्म को होती है, और मुसलमानों को जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी तकलीफ़ होगी वहाँ पे हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल कहा यही जाता है कि मुसलमान एक यूनिटी की मानंद हैं, एक जिस्म की मानंद हैं, जहाँ पर अगर किसी पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को दर्द होगी तो पाकिस्तान के मुसलमान को भी दर्द होगी, कहा यह जाता है। लेकिन देखने
देखने में ये आता है कि इंडिया में अगर किसी मुसलमान को दर्द होती है तो ही पाकिस्तान को दर्द होती है, लेकिन अगर चाइना में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है या दर्द होती है तो फिर यहाँ पर दिखाना भी हम गवारा नहीं समझते। अगर मैं इस हवाले से कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। आप जाकर जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट विंग की यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो चेक कर सकते हैं, आपको मज़ीद पता चलेगा कि किस हालत में वहाँ के मुसलमान रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया को उस जगह हाईलाइट करना चाहिए जहाँ पे वो एक्चुअल ट्रूथ हो, और उस जगह पे हाईलाइट कम करना चाहिए जहाँ पे वो रियलिटी बेस्ड मीडिया हो जाए, तो ये हमारे सारे मामला सॉल्व हो। रियलिटी बेस्ड मीडिया हो जाए तो शायद इंडिया के साथ हमारी नफरतें भी ख़त्म हो जाएं। जो हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं, मैं आपको कैसे यकीन दिलवाऊं या कैसे बताऊं कि वहाँ पर मुसलमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और इसकी मिसाल भी आप जाकर गूगल से सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितने अमीर तरीन मुसलमान हैं। आजकल हमारी पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करती है। बिल्कुल, जो और देखें ना आप इंडिया के ना आप चाइना के, जो आपको यहाँ पर दिखाया जाए, बिल्कुल हमें तो जो टीवी पे शो करवाया जाएगा हम तो उसके ही एंटी चलेंगे ना, उसके अगेंस्ट चलेंगे या उसके साथ चलेंगे हम। अगर हमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया पे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है मुसलमानों पे, तो हम इंडिया के ज़्यादा खिलाफ हो जाए। अगर हम चाइना, ये अब हमारे मीडिया को सोचना चाहिए कि वो रियलिटी दिखाए हमें और आम आवाम को रियलिटी दिखाए। और मीडिया अगर रियलिटी दिखाने लगेगी तो शायद हमारी जो ये बुरी हालत है इस टाइम पाकिस्तान की, वो भी शायद चेंज होने लगेगी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? सर मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी आपसे थोड़ा सा रिलेट करता है। टॉपिक ये है कि अक्सर हम मीडिया पर देखते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, इसके अलावा बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मीडिया पर दिखाया जाता है। कभी आपने चाइना के मुस्लिम्स के बारे में कोई मीडिया पर रिपोर्ट देखी है, या आपको क्या लगता है चाइना के मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं? हमारे पास जो खबरें आती रहती हैं, चाइना के अंदर भी मुसलमान काफ़ी अजियत के अंदर हैं, वहाँ भी उनके हुकूक गस्ब किए जाते हैं जैसा कि बाकी दुनिया के अंदर है। बड़ी बात है कि इन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो पाकिस्तान में अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं, क्योंकि दिखाया ही नहीं जाता। जी आप पहले मुझे ये बताएं, आपको पता कैसे चला? सर मैं हमारा इस मीडिया के साथ भी अल्लाह का शुक्र है, हम मीडिया को देखते हैं। मेरा अपना भी वॉइस वसीम के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो इसके ऊपर मैं ख़ुद बात भी करता रहता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। हमारे 57 इस्लामी कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं वो तो बेचारे जैसे भंग पीकर कोई सो रहा हो, ऐसे सोए हुए हैं। सर ये देखें, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हम लोगों को ब्लेम करते हैं। कभी हम कहते हैं नॉन मुस्लिम मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, मतलब अपने आप को तसल्ली देने के लिए बात करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं यहूदी साजिश, कभी हम कहते हैं हिंदुओं की साजिश, कभी हम कहते हैं काफरों की साजिश। अपने आप को हम क्यों नहीं ठीक करते? और दूसरे नंबर पे चाइना के मुसलमानों के बारे में हम बात क्यों नहीं करते? सर ये आपने गुड क्वेश्चन किया है कि हम अब असल बात पता क्या है, असल में हकीकत अगर देखी जाए तो हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ के ना एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं। अगर मुसलमान आज एक तंजीम की तरह मुत्तहद हो जाएं, एक जमात की तरह एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत भी, इजराइल को देख लें, यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया में 1 करोड़ को टच करते हैं, या थोड़े से 1 करोड़ से अबव होंगे, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे यहूदी, जबकि मुस्लिम 1 अरब 80 करोड़ 2 अरब को टच करने वाले हैं मुसलमान। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान मार खा रहा है। हमारी अपनी गलती है, हम किसी पे डालते हैं, या किसी की गलती है? मुझे ये सर हमारी अपनी गलती है कि हम दूसरों पे डालते हैं। अगर हम खुद को दुरुस्त कर लें तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को गिरा नहीं सकती, मुसलमानों को शिकस्त हमें नहीं फिर दे किसी से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी जो सोच है उसको बेहतर कर लेंगे, तो शायद हमें किसी ये भी ना कहना पड़े कि ये उसकी साजिश है या ये इसकी साजिश है। सर ज़बरदस्त बात की है, जिस दिन मुसलमान फ़िरका वारियत से निकल कर एक हो जाएंगे, खुद दुरुस्त हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो इजराइल हो या अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो। ठीक है, हिंदुस्तान हो, ठीक, हिंदुस्तान में बड़े मुसलमान रह रहे हैं। आप हमें हमारी मीडिया के थ्रू हमारे ब्रेन वॉश ऐसे कर दिए गए हैं कि शायद इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो चाइना के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? मैंने आगे भी 2 दफ़ा ये क्वेश्चन किया, आपने मुझे इसका आंसर नहीं किया कि हमारी मीडिया चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलती। सर इसलिए कि हमारे जो हुकूमती ताल्लुकात चाइना के साथ ज़्यादा हैं, तो हमारा जितना भी मीडिया होता है तकरीबन वो हुकूमत के नीचे काम करता है, हुकूमत के साथ वो मामला को तय करके आगे बढ़ता है। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब भी बात की है चाइना के ऊपर मुसलमानों के, तो
TLP ने की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसके ऊपर हर दफ़ा बात की है कि चाइना के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लिहाजा उन मुसलमानों के हुकूक की भी बात करनी थोड़े से चाहिए। तल्ख अल्फाज यूज़ करने लगा हूँ कि क्या ये मुनाफकत नहीं है मुसलमानों की? अगर हम बात करते हैं मुसलमानों के प्रोटेक्शन की कि बर्मा में ऐसे हो रहा है, फ़लस्तीन में ऐसे हो रहा है, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, वो एक अलहदा मैटर है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम हमारे मीडिया में ये दिखाया जाता है और चाइना के बारे में हम बात नहीं करते, तो ये मुनाफकत नहीं है? बहुत बड़ी मुनाफकत है कि देखो, एक तरफ रसूलुल्लाह का फरमान मुसलमान ही पढ़ के सुनाते हैं एक दूसरे को कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, वो चाइना का मुसलमान हो, वो शाम का मुसलमान हो, या वो बरतानिया में बसने वाला मुसलमान हो, या है हम पाकिस्तानी मुसलमान हो, तो ये मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जब एक बाजू को तकलीफ़ होती है तो क्या आप दूसरे बाजू को एहसास नहीं होता? आपके पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, पूरे जिस्म को एहसास होता है। तो इसलिए आज ये मुनाफकत ही है कि हमारे चाइना के मुसलमान इस वक्त पिस्पा हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, जबकि हम बात नहीं कर। अच्छा लगा आपसे बात करके, और चाइना के मुसलमानों के बारे में भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम बात करें। अगर वहाँ पर गलत हो रहा है तो हमारा बात करना बनता है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें। आप बात करेंगे थोड़ी सी? ठीक है, आइए किसी और से बात करते हैं। सर मैं यहाँ पे एक बात करूँगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैज़ रसूल, क्या करते हैं? लॉयर हूँ। लॉयर हैं, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हम अक्सर मीडिया पर सुनते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है। हम सुनते हैं बर्मा के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं। कभी आपने चाइना के मुस्लिम्स के बारे में कुछ सुना है? अभी अभी UN की रिपोर्ट भी आई उनके बारे में। वो काफ़ी मुश्किल हालात में वहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा गया है, उन पे जुल्म किए जाते हैं, उनकी नस्बंदी की जाती है ताकि वो अफजाइश ना हो सके, नस्ल मतलब नस्ल मजीद ना बढ़े। ऐसे ही है। और इस तरह की, और इसकी रिपोर्ट भी दुनिया में इतनी नहीं आती क्योंकि चाइना का कुछ ऐसा प्रेशर भी है इकनॉमिक और बाकी हर लिहाज से, जिस वजह से ये रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती। UN ने दो चार दिन पहले उनकी रिपोर्ट आई, उसमें काफ़ी सारा उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है कि उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, पहले अगर हम ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते या ऐसा प्रोग्राम करते तो शायद ये कहा जाता कि ये एक प्रोपोगंडा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, जिसको कोई शक है वो नेट अपना गूगल करे, उस रिपोर्ट को पढ़े। 48 पेजेस पर वो मुश्तमिल रिपोर्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि उनके साथ फोर्स लेबर करवाई जाती है, उनको जुल्म किया जाता है और उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। सर मुझे ये बताएं, क्यों नहीं हम उसके बारे में बोलते? हम हमेशा इधर जो फ्लैक्स नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान में, हमारी मीडिया जो हमें दिखाती है कि वो जी फ़लस्तीन के मुसलमान मर गए, बहुत जुल्म हो रहा, बर्मा के मुसलमान, इवन कश्मीर की बात की जाए तो ये साथ चाइना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते, मैं क्यों नहीं बोलता, हमारी मीडिया क्यों नहीं बोलती? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते ये? लेकिन वजह ये है ना कि जैसे अब हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसे ही चाइना के इकनॉमिक ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं। अब अमेरिका के साथ नहीं है तो वो बोलते हैं इस चीज़ पे। मतलब ये हुआ जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे उनके बारे में हम बोलेंगे, सच बोलें झूठ बोलें वो अलहदा मैटर है, लेकिन जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, चाहे वो मुसलमानों के साथ जो भी करे, इंसानों के साथ जो भी करे। ये हमारी साइकी बन चुकी है सोसाइटी की, क्योंकि हम डिपेंडेंट है चाइना में इतने ज़्यादा, हमें हिम्मत ही नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोल सकें। तो हम टोटली, जैसे CPEC का मामला है सारा, उनकी इन्वेस्टमेंट है इतनी ज़्यादा, उनके किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जब हाँ फंड्स वगैरह का इशू है, बाकी इंटरनेशनल फोरम पे जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। यही कुछ वजूहत हैं जिस वजह से पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा कोई अपना इंटरनेशनल पे या नेशनल लेवल पे, इवन के हमारी कोई जैसे तहरीक लब्बैक है या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मजहबी जमातों का भी कभी मौक़िफ़ इस चीज़ पे नहीं आया। और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ टाइम पहले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनसे एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि आप कश्मीर के बारे में बात करते हैं, आप फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है चाइना के मुस्लिम्स किस हाल में है? तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि मुझे इसके बारे में ख़ास खबर नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सर मुझे बताएं कि हमें बोलना चाहिए या नहीं, बस इसके बारे में? हमें बिल्कुल बोलना चाहिए। हमें जहाँ तक हमारी अप्रोच है अपनी, हमें ज़ाती तौर पे उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी बेहतरी के लिए, मुसलमानों की और इंसानियत की सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल ऐसे ही है हकीकत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलीशान। क्या करते हैं? मैं मेंटेनेंस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हम अक्सर मीडिया पर देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, हमें दिखाया जाता है फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। कभी आपने मीडिया पर देखा है कि चाइना के मुसलमान अच्छे हालत में नहीं रह रहे, चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, कभी देखा? जी वैसे पहले तो नहीं सुना हुआ, लेकिन आप अभी बता रहे हैं तो ये दोगली पुलिसी हो गई ना। दोगली पुलिसी किस सेंस में आप कह रहे हैं कि मतलब
मतलब दुनिया तरक्की याफ्ता हो चुकी है ना, ठीक है। दुनिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, तो मुसलमानों के साथ ऐसा जो रवैया है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों के साथ नहीं, इंसानियत की बात की जाए, किसी इंसान किसी के भी साथ इंसानियत के साथ ना, ऐसे ही है। इंसानियत का नाम तो देखे ना, अगर बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है, हाँ। बंदा किस काम का है, किसी काम चाहे वो जिस भी मज़हब से बिलोंग करता हो। बिल्कुल, इंसानियत पहले है। इंसानियत सबसे पहले है, इंसानियत बंदे के अंदर होनी तो चाहिए। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ पर, हमारे मीडिया पर चाइना के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बात की जाती, क्यों, क्या वजह क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो इसको अपनी हुकूमती नायल ही समझूंगा। ठीक है, फिर ये जो फेक चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स वगैरह, ठीक है, वो इस पता नहीं न्यूज़ को क्यों नहीं आगे लेकर आ रहे। ठीक है। जाहिर बात है, सोचने वाली बात है कि सोचने वाली इस बात है न्यूज़ ना। को क्यों नहीं आगे लेकर आ रहे, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हद अली। फहद अली, क्या करते हैं? बस काम करता हूँ। काम करते हैं, अच्छी बात है, जॉब वगैरह करते हैं। आपको पता है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? हाँ जी, पता ठीक है। अच्छा, फिर हमें मीडिया पर यह भी दिखाया जाता है कि बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। हाँ जी, उधर भी हो रहा है। कभी चाइना के बारे में बताया जाता है? नहीं, तो क्या आपको लगता है चाइना के मुसलमान बिल्कुल खुशहाल हैं? खुशहाल हैं। खुशहाल हैं। खुशहाल हैं तो उनकी कोई बात नहीं निकलती बाहर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी यही मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन जो एक बहुत बड़ा अदारा है पूरी दुनिया का, उसने रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर उसने ये कहा है कि जो चाइना के मुसलमान हैं वो अपने मजहबी आज़ादी के साथ नहीं ज़िंदगी गुजार रहे, उनको जो है ना फोर्स लेबर करवाई जा रही है, मतलब ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है और बिल्कुल बुरे हाल में रह रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान की मीडिया या हम लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये तो चाइना तो है भी हमारे साथ, लेकिन ये बात बाहर निकलेगी तो करेंगे ना। बात तो निकली नहीं है। तो बाहर क्यों नहीं निकालते? खुफिया तरीके से है ये सारा काम। ठीक है, इस वजह से नहीं, लोगों को पता नहीं है तो इसलिए बोलते हैं। लोग बोलते नहीं है, लोगों को पता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जब किसी को बताया ही नहीं जाएगा तो क्यों कोई बात करेगा और कैसे कोई बात करेगा? जब बताया जाएगा तब यकीनन इंसानियत रखने वाले लोग, दिल रखने वाले लोग ज़रूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जो इंटरनेशनल एक अदारा है यूनाइटेड नेशन, उसकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि चाइना के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चाइना के मुसलमान मजहबी आज़ादी नहीं है उन्हें। तो क्या कहते हैं? हम बर्मा के बारे में बात करते हैं, हम फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, चाइना के बारे में क्यों नहीं बात करते? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है कि अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ हमारे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी कोई शक, इसमें कोई शक नहीं कि चाइना के साथ अच्छे। पूरे प्रोजेक्ट भी इधर चल रहे हैं, तो वो सारी नेशन को पता है कि तकरीबन बोलने के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया के मुसलमानों के बारे में वो भी तो सर पता है, इंडिया हमारा मसलन का वो दुश्मन है, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते। ठीक है, वो हमारे मसलन का वो पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है हमारे वो। तो वो एक अलहदा मैटर है, वो पहले खिलाफ थे, आज खिलाफ हैं, हम खिलाफ हैं या वो खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर चाइना के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो हमें नहीं चाहिए कि हम बात करें? जी जी है, बात है, लेकिन ये ना मसलन के वो बात करते हैं हम, मसलन वो तो सारी दुनिया को पता है कि हमारे जिनके साथ अच्छी ताल्लुकात हैं, लेकिन जुल्म हो रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो गलत वही भी करते हैं। गलत इंडिया वाले, गलत और हमने उन्हीं के बारे में जी बात का। हाँ, तो देखें, इधर थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूं, हमारी, आपको नहीं लगता थोड़ा सा सोच को बदलने की ज़रूरत है? अगर हम बात करते हैं मुसलमानों की या इंसानों की, तो फिर दुनिया पूरी में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। जी करनी चाहे चाहिए। सिर्फ इंडिया, जी इंडिया दुश्मन है तो इसलिए उसके बारे में कर दो, क्या कहते हैं? जी नहीं, वो तो है, लेकिन जहाँ भी जुल्म कर हम हो रहा है तो इनकी बात करनी चाहिए हमें। ठीक है, हम बात पहुँचानी चाहिए हमें। सारी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? हमाद अयूब। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट विंग्स की तरफ से, जिसके अंदर ये है कि चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है। चाइना के जो मुसलमान हैं वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी चाइना में नहीं गुजार रहे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हम बर्मा की बात करते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करते हैं, तो चाइना के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि चाइना के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए हम चाइना के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि अच्छा, आप कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे? सर अगर हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे हैं तो हमारे सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम भी इस बात पर मुख्तलिफ हैं और हम भी इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ पर हालांकि मुसलमान भी बड़ी ज़्यादा आबादी में रह रहे हैं, और अगर कुछ रिपोर्ट्स, कुछ केसेस वहाँ से सामने आते हैं कि मुसलमान के साथ ऐसा हो गया, तो कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि मुसलमान यानी इंडिया के मुसलमान ने वहाँ किसी सिख के साथ, किसी हिंदू के साथ या किसी दूसरे मज़हब वाले के साथ ज़्यादती की, या मतलब ज़्यादती सेंस में कभी कत्ल कर दिया, कभी कुछ कर दिया, यानी उधर इक्वालिटी बेसिस पे है। तो हम इंडिया के बारे में क्यों बात करते हैं?
असल में हमें इंडिया को छोड़ना चाहिए। हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। वो बिल्कुल इस बारे में सोच देने। हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है, हमें उनके साथ रहना चाहिए। इंडिया को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा हमेशा दुश्मन मुल्क है और हमारे यानी इंडिया के अंदर जुल्म हो मुसलमानों के साथ या ना हो, उनके खिलाफ हम बोलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी आवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर कोई भी स्टेटमेंट रखनी है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक ही पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हमारा इमेज पॉजिटिव जाएगा। हम बात करते हैं मुसलमानों की, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो हमें ह्यूमन राइट्स के अगर बात करें तो सिर्फ फ़लस्तीन याद आता है कि फ़लस्तीन में मुसलमान पर जुल्म हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं कश्मीर पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो बिल्कुल साथ जो हमारा चाइना है, चाइना के जो हालात हैं, अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि चाइना के मुस्लिम्स अपने मजहबी आज़ादी उन्हें मुयस्सर नहीं है। वहाँ के मुसलमान मजहबी आज़ादी को नहीं अपनाए हुए, वहाँ के मुसलमानों पर जो फोर्स लेबर है वो उनसे करवाई जाती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मीडिया इस पर क्यों नहीं बोलती, ये एक सवालिया निशान है। हमें इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना हमारी मुश्किल वक्त में बहुत मदद करता है। चाइना हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होता है। लेकिन क्या जो मुल्क हमारी मदद करेगा, जो हमें अमदाद देगा, जो हमें पैसे देगा, हम उसके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे वो गलत करे या सही करे। और जो कंट्री हमें पैसे नहीं देगा, सिर्फ वहीं पर हमें ह्यूमन राइट्स याद आएंगे, सिर्फ वहीं पर हमें मुसलमानों पर तशद्दुद होता नज़र आएगा। तो ये इस चीज़ से, इस पॉलिसी से पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इमेज पूरी दुनिया में नेगेटिव जाएगा, जो कि हमारे लिए ही मुश्किल और परेशानी वाला बात बन सकती है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।